सिद्धार्थ, अब आखिरी वर्ड आपका कि इस परिस्थिति में जो आजम खान कह रहे हैं, फिर उसमें क्या हर्जा है कि भाई बीजेपी के प्रत्याशियों को जीता हुआ डिक्लेयर कर दो, फिर प्रोसेस की जरूरत क्या है? देखिए आलोक जी, अभी अगर उत्कर्ष सिन्हा ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को जिस मुस्तैदी के साथ इन शिकायतों को लेना चाहिए गंभीरता से और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस तरीके से नहीं हो रहा है पिछले कुछ चुनावों से। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि उत्कर्ष सिन्हा भारत में एकमात्र संस्था है जो काम करती है चुनाव सुधारों को लेकर, चुनाव प्रक्रिया के उस पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इलेक्शन वॉच, उसके स्थापना के समय से उत्कर्ष सिन्हा उसके साथ काम कर रहे हैं। अब तो शायद थोड़ा समय कम दे पा रहे हैं, वरना शुरुआत के समय में इन्होंने बहुत काम किया है और इन्होंने करीब से देखा है चुनाव आयोग, चुनाव से संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली को, लगातार उनके साथ संपर्क में रहे हैं और देखा है कैसे काम होता रहा है। और अगर पिछले कुछ चुनावों से, और खासतौर पे अभी जो निपटा है चुनाव, जिस चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं और अब जो होने जा रहा है चुनाव, अगर इसमें लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, हमने देखा उत्तर प्रदेश के तो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को हटा दिया गया। जाहिर सी बात है कि जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी थे वो जाकर लोगों को धमका नहीं रहे थे, वो मतों को नहीं प्रभावित कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया में उनकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही थी और उनकी शिकायत हुई थी, उन शिकायतों पर कार्रवाई हुई, उन्हें हटाया गया। तो ये हुआ है, यही हमने देखा है। लेकिन आज अगर ऐसा नहीं हो रहा, 3 जिलों में 3 अलग-अलग इलाकों में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो फिर तो लगभग वही परिस्थिति बन रही है। तीनों जगह से एक ही जैसी शिकायतें आ रही हैं और अभी लोगों पे ये जिम्मेदारी आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल आती है। और अभी रघुराज, क्षमा करें, दिनेश शाक्य अभी ये बात कह रहे थे कि भाई 20 दिन की छुट्टी पर भेजा गया तो किसको भेजा गया, और चुनाव के दौरान तो एक सर्कुलर चला जाता है कि भाई सबकी छुट्टियां रद्द, मेडिकल की छुट्टी भी नहीं मिलती चुनाव के दौरान। एक पुलिस में काम कर रहे, महकमा में काम कर रहे व्यक्ति को, उसको 20 दिन की छुट्टी पे भेजा जा रहा है कि भाई वो बहुत दिन छुट्टी मांग रहा था, दे दी गई छुट्टी। ऐसा कहाँ होता है? तो ये सब चीजें संदेह पैदा करती हैं और चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर हो सकता है कि चुनाव आयोग चुनाव खत्म हो जाने के बाद कुछ प्रत्यावेदनों का, कुछ इस तरह की शिकायतों का कुछ अपनी तरह से निस्तारण करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि चुनाव आयोग पर आम मतदाताओं की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। ये जो वोट कटने वाली बात है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की 80,000 पन्नों की शिकायतें हैं, ये आप किसी से भी पूछिए, आपको हर कोई इसका पीड़ित आपको मिलेगा। और ऐसा तब होता है जबकि अभियान के तौर पर उत्तर प्रदेश में नए मतदाता पंजीकरण, अपनी सूची जांचो, अपना नाम देखो, ये चेक करो, वो ये तमाम सब चलने के बावजूद ये हाल हो रहा है कि लोगों के वोट नहीं होते हैं। उसके बाद जिस तरीके से, ठीक है ब्रजेश जी कह रहे हैं शामली का, और उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, लेकिन मैं भी जानता हूं कि इन्होंने उन्हीं जगहों के उदाहरण दिए जहां पर धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या 80-90% से ज्यादा थी। लेकिन जहां ऐसी स्थिति नहीं थी, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, मैं अपने क्षेत्रों के उदाहरण दे सकता हूं कि जहां ऐसी स्थिति नहीं थी वहां उन इलाकों में वोटर नहीं कम पड़े, वोट पहले के मुकाबले कम वोट पड़े। ये स्थिति हुई है। सहारनपुर का जो उदाहरण दे रहे हैं, मेरे भी कुछ रिश्तेदार रहते हैं सहारनपुर में, हुआ है ऐसा कि जहां से वोट पड़ते थे वो वोट पहले के मुकाबले कम पड़े हैं, और वो भी तब पड़े हैं जबकि 100% मतदान के इतने अभियान चलाए जा रहे हैं। पीठ थपथपाई जा रही है कि वोट ज्यादा पड़ रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं, लोग लोकतंत्र में अपने उसका निर्वाह कर रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों को वाकई में चुनाव आयोग को देखने की जरूरत है। और अखिलेश यादव या और जो लोग भी इस तरह के सवाल, इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं, ये सब बड़े पदों पर रहे हैं। किसी उत्तर प्रदेश में इनमें से कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री रहा है, संवैधानिक पदों पर भी रहे हैं लोग। अगर वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को भाई यही कह देना, चुनाव आयोग की ये जो शिकायतें कर रहे हैं झूठी शिकायतें हैं, ये शिकायतें तथ्य नहीं पाई गई, ये शिकायतें जो है वो बेकार शिकायतें, उनको कोड़े में डाल दिया जाए। लेकिन कम से कम उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनका कोई निस्तारण तो होना चाहिए। और अगर लगातार इतनी सारी शिकायतें हैं तो इनमें से एक, ये क्या सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे लोग झूठ बोलने के लिए बैठे हैं क्या? उनमें से एक भी शिकायत सत्य नहीं है?
आजम खान का मैं मान सकता हूं कि आप कह सकते हैं कि भाई आजम खान का दर्द बहुत दूसरा है। अभी ब्रजेश जी कह रहे थे ना कि उनके अपने बड़े खास लोग छोड़ के चले गए। आप ये देख लीजिए, आजम खान के खिलाफ, आजम खान के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने की बात कही नावेद मियां ने, बेगम नूरबानो के बेटे ने। वो आजम खान किसी पार्टी से खड़े होंगे, आजम खान उन्हीं की पार्टी से खड़े होंगे तो भी वो उनका विरोध करेंगे। ये एक अदावत लंबी चली आ रही है। आप दूसरे व्यक्ति का नाम लीजिए जिसको उनका मीडिया प्रभारी कहा जा रहा है। उस दूसरे व्यक्ति को लेकर आजम खान के लोगों में ही इतनी ज्यादा नाराजगी थी कि जब आजम साहब जेल में थे, उनका परिवार, उनकी पत्नी जेल में थी, उनका बेटा उनका जेल में था, क्षमा करें, उनका बेटा जेल में था, उस दौरान आजम की पूरी बादशाहत वही चला रहे थे। आजम के लोगों को उनसे बहुत शिकायत थी। इसको लेकर आजम खान ने उनको अपने तमाम कार्यों से विरत भी कर दिया। हो सकता है इस वजह से चले गए हों। कोई ऐसा समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता जो रामपुर में संगठन में रहा हो, वो आजम खान का साथ छोड़ गया हो, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। अभी तक तो नहीं दिखा। आने वाले समय में अगर कोई ऐसी बड़ा धमाका होने वाला हो, विजय जी बता सकते होंगे कि कोई अचानक से जो है वहां से तमाम सारे, और रामपुर सदर की विधानसभा सीट और रामपुर सदर पर जो आजम खान का प्रभाव है, ये सोच नहीं सकता है कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति, कोई धरती पकड़ की तरह चुनाव लड़ने का शौकीन हो, मैं नहीं कह सकता हूं, ये सोचा नहीं जा सकता है कि आजम खान की सरपरस्ती के बिना वहां पर जो है वो समाजवादी पार्टी से या जिस पार्टी में हो उसी पार्टी से कोई चुनाव लड़ जाए या इस बात को लेकर नाराज हो जाए, तो ये बात तो संभव नहीं है। लिहाजा आजम खान की जो दूसरी शिकायतें हैं, उन शिकायतों पर चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर गंभीरता से उसको लिया जाना चाहिए। वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। गलत हो तो कम से कम गलत कहते हुए कर दे, और मुझे लगता है कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि भाई गलत शिकायत करने वाले पर भी कोई कार्रवाई कर लेनी चाहिए, लेकिन कम से कम करना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। और ये पिछले कुछ दिनों से नहीं दिख रहा है, वरना चुनाव आयोग या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निभा रहे लोग वो बड़ी सख्ती के साथ काम किया करते रहे हैं। ऐसा हमने देखा है, सभी ने देखा है अलग अलग क्षेत्रों में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।